Good morning, student. How are you? I hope you are healthy at your home. Let's talk about your today's homework. We will do your poem. Name is, our title is Beauty. What is beauty? सुंदरता क्या है? Try to describe what beauty is. कहता है कोशिश कीजिए वर्णन करने का सुंदरता के बारे में, या लिस्ट सम ऑफ थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटीफुल। कुछ चीज़ों, ऐसे वस्तुओं की, लोगों की सूची बनाइए जिन्हें आप सुंदर समझते हैं। नाउ अब लेट अस रीड, आओ पढ़ें ए पोएम, एक कविता ऑन ब्यूटी, सुंदरता पर। तो फर्स्ट स्टैंजा है इस पोएम का, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। ब्यूटी इज सीन, सुंदरता देखी जा सकती है, पाई जा सकती है, दिखाई देती है। देखिए पोएम का जो मीनिंग होता, पोएम का जो ट्रांसलेशन होता है वो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। कवि का जो भाव है वो लगभग सभी बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वैसे एक मैं आपको एक बता दूं, पोएम को ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोवर्ब भी है, इट इज़ नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। ये कोई चाय का प्याला नहीं है हर एक के लिए, किसको कोई भी पी ले। मतलब ये इतना आसान नहीं कि कोई भी इसको ट्रांसलेट कर पाए, अच्छे से कर पाए, ठीक है। हर एक के बस की बात है नहीं। इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये प्रोवर्ब है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रोवर्ब भी बता दी, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, इसको हम ये भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इन द सनलाइट द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest। तो कवि कहता है ब्यूटी इज सीन, सुंदरता देखी जा सकती है, भौतिक रूप से दिखाई देती है। यह उष्ण, सनलाइट का मतलब उष्ण, धूप में, द ट्रीज, हरे वृक्षों में, पेड़ों में, द बर्ड्स, हरे वृक्षों में, पेड़ पौधों में, चहचहाती चिड़ियाँ। बर्ड्स का मतलब क्या हुआ? पक्षियाँ, चिड़ियों की बात की जा रही हैं। बढ़ रही फसलों में, मानव के पसीनों में, उनके भाव से दिखाई देती है जब वो अपनी पकी हुई फसल, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग, वो अपने काम करते हैं, अपनी फसल को काटते हैं, तब उनके अंदर जो खुशी होती है वो डांस करते हैं। तो ऐसे भी हमको देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड है ब्यूटी इज़ हियर्ड, सुंदरता सुनी भी जा सकती है, सुंदरता सुना भी जा सकता है। सुंदरता को अनेक प्रकार से सुना जाता है। रात, इन द नाइट, रात की आवाज़ों में, विंड साइंगिंग, रेन फॉलिंग, बारिश की जब बूंदें गिरती हैं, टिप टिप की जो आवाज़ आती है वो हमारे कानों को बहुत सुंदर लगती है, तो वो भी सुंदरता है। और ए सिंगर चांटिंग, चांटिंग मतलब गाना, उच्चारण करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। एनीथिंग अर्नेस्ट, एनीथिंग अर्नेस्ट कहता है कि जो विंड साइंगिंग, पवन जो बहती है, आवाज़ करती है, वर्षा की जो बूंदें हैं वो छत पर गिरती हैं, कोई गायक अपनी आत्मा से गीत गाता है, तो उस चीज़ को भी कवि कहता है वो भी हमारे कानों को बहुत मीठी लगती है, हमारे कानों को अर्नेस्ट, मोहक देती है, मनमोहक कर देती है। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है। थर्ड स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके अपने अंदर है, आंतरिक रूप से है, सुंदरता आपके अंदर है। गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, ई है सूर्य। पोइट कहता है कि परश्रेष्ठ, सुंदरता नेक कामों में है, नेक विचारों में है छिपी हुई, हैप्पी थॉट्स
अच्छे विचारों में है, अच्छे कामों में है। डीड्स का मतलब होता है काम, डीड्स का मतलब काम। गुड डीड्स, अच्छे कामों में सुंदरता होती है। ईमानदारी से हम भरे काम दिखते हैं, मानव महान कार्य करता है। हमारे अवकाश के क्षणों में भी हम मधुर बना देते हैं, अच्छे कर। इस प्रकार वास्तविक जो सुंदरता है वो हमारे अंदर है, और ये हमें एंड इवन इन योर रेस्ट, जब हम आराम करते हैं तो ये आनंदित करती है, चिरकाल समय तक, लास्ट समय तक हमारे अंदर रहती है। ये सुंदरता है। तो इस तरह से पोइट ने सुंदरता को बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन किया है। पोइट का मानना है कि सुंदरता हमारी आँखों में भी है। सुंदरता देखने के लिए होती है, सुंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत आनंद देती है। तो इसलिए हमें हर चीज़ को अच्छे से निहारना चाहिए, उसकी सुंदरता को देखना चाहिए। ये पोएम का भाव है कि हम अक्सर लोग किसी भी चीज़ की नेगेटिव देखते हैं, जबकि पॉजिटिव नहीं देखते हैं, जबकि पॉजिटिव देखते हैं, वही सुंदरता होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है ये आपको समझाने की, ट्रांसलेशन करने की। आई होप आपको समझ में आएगा। आज आप इसको देखें, समझें। कल फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें जो वर्ड मीनिंग की बात करूं तो ब्यूटी आपको मैंने बता दिया, सुंदरता ऐसा कोई कॉर्न होता है, मक्का, ग्रोइंग उगना, बड़ा ऊपर उठना, ठीक है। ऐसा इसमें डीड्स काम होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें कोई वर्ड मीनिंग नहीं था जो आपको नहीं पता हो। ओ क्लियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।